दोस्तों एक नई एनर्जी और उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग भी खुश रहने की कोशिश किया करो। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, उतनी ही आसानी से आप चीज़ों को लाइफ में सीखते जाओगे। टेंशन में रहोगे, किसी भी चीज़ को सीखने में आपको बहुत समय लगेगा। इस वजह से खुश रहना सीखो। अब देखो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो बना है एक तितली के ऊपर। तो तितली के ऊपर क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि हाल ही में तितली की किस प्रजाति को 88 साल के बाद में सबसे बड़ी तितली होने की पुष्टि करी गई है। तो आंसर हो जाएगा एक तितली की प्रजाति है जिसको हाल ही में ये देखा गया है कि ये तितली की सबसे लंबी, मतलब उसका जो विंड स्पैन होता है, दोनों पंखों को जब वो खोलेगी तो उसकी जो दोनों पंखों का जो स्पैन होता है वो सबसे लंबा जो है वो है गोल्डन बर्ड विंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसको देख लेना, गोल्डन बर्ड विंग ये जो तितली की प्रजाति है इसको ही 88 साल के बाद में सबसे बड़ी या फिर लंबी कह सकते हो या सबसे बड़े पंखों वाली बोल सकते हो तितली होने का पुष्टि हाल ही में किया गया है। तो फोटो के माध्यम से देख सकते हो। अगर आप मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा तो इसको थोड़ा थोड़ा सा इसके कलर को बड़ा करता हूँ। ये जो तितली है इसका विंड स्पैन आप देख सकते हो। नॉर्मल तितली जो होती है उसका इतना होता है, लेकिन इसका जो विंड है, जो ये पंखा है, ये देखो इतना बड़ा है। जब ये दोनों पंखों को फैला लेगी तो उनके बीच का जो विंड स्पैन होता है ये सबसे ज़्यादा है। कितना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये गोल्डन बर्ड विंग है जो तितली की प्रजाति, उसमें ऐसा पाया गया है। इसके जो दोनों पंखों का जो लंबाई है वो 194 mm है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ये जो गोल्डन बर्ड विंग है इसकी फीमेल कैटेगरी यानी कि मादा प्रजाति है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इसका जो मेल कैटेगरी है उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, वो 106 mm के पास में होती है। लेकिन यहाँ पर जो रिकॉर्ड बना है ये बना है मादा प्रजाति को लेकर। तितली के इस नमूने को कहाँ से लिया गया था? इसको हाल ही में उत्तराखंड के दीदी हाट से इसको लिया गया था। साथ ही साथ में इस गोल्डन बर्ड विंग का साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछे तो आंसर हो जाएगा ट्रोइडस माइनोस, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और इससे पहले जिस तितली के बारे में हमको पता था जिसका वाइडेस्ट विंड स्पैन था वो थी 190 mm का और वो था सदर्न बर्ड विंग, वो उसका ये नाम था। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड बनाया है ये बनाया है गोल्डन बर्ड विंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों बना है एक लिजार्ड की नई प्रजाति यानी कि छिपकली की नई प्रजाति के ऊपर। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। हाल ही में छिपकली की नई प्रजाति जिसको सीताना धरवारेंसिस के नाम से जानते हैं किस राज्य में खोजी गई है? तो छिपकली की ये जो नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है इसको हाल ही में कर्नाटका राज्य में खोला गया है। खोजा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार की ये जो नई प्रजाति की छिपकली खोजी गई है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसका जो गर्दन होता है, गला होता है, उसमें एक पंखे फिन टाइप की आकृति बनी होती है। जैसा कि आप इसको फोटो में भी देख सकते हैं कि नॉर्मली लिजार्ड्स जो आपने देखी होगी उसके गले पर इस तरीके का ये जो पंखा बना हुआ है फैन, ये नहीं होता है। लेकिन ये जो नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है इसमें आप इसके गले में आप ये पंखा देख रहे होंगे, ये इसमें विशेष रूप से पाया जाता है जो कि इसको दूसरी जाति की प्रजातियों से अलग करता है। तो ये आप देख सकते हैं छिपकली की जो नई प्रजाति है जिसका नाम है सीताना धरवारेंसिस, इसको हाल ही में कर्नाटक राज्य में खोजा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को जितने ज़्यादा प्यार से और शिद्दत के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतने ही प्यार से आप इस वीडियो को लाइक भी करें तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी, मेरी पूरी टीम को भी। साथ ही साथ में वीडियो फिनिश होने पर इसको शेयर कर देना। इसके बाद में एक क्वेश्चन है जो कि आपका बैंक वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, देखो बैंक में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि जुलाई 2020 में सरकार ने 3 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, जिसको हिंदी में बोलेंगे 3 सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में
12,450 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करी है। इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जनरल इंश्योरेंस कॉर्प ऑफ इंडिया GIC इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें GIC का नाम शामिल नहीं किया गया है। अभी हाल ही में सरकार ने जुलाई 2020 में अनाउंस किया है कि वो 3 जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां, जिसका नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, OICL और NICL, इन तीनों में 12,450 करोड़ रुपए अलग अलग फेज़ में टोटल जो है इन्वेस्ट करने वाली है। तो इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। इससे पहले जब 2020 की शुरुआत हुई थी तो सरकार ने अनाउंस किया था कि इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल कंपनी बनाएंगे, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है, अभी यही चल रहा है। तो इसके अलावा इसका एक फ़ोटो देखेंगे सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाओ कि यूनाइटेड इंडिया और ये आपका द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और NICL, इन तीनों को 12,450 करोड़ रुपए का निवेश हाल ही में सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है। आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो जनवरी से लेकर अभी तक का जितना भी करंट अफेयर्स है, क्वालिटी आप देख रहे हैं मेरे पढ़ाने के तरीके में, ये जो PDF है इसमें आपको जून महीने का भी PDF बन चुका है। जिनके पास में जून का करंट अफेयर्स नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा भी जनवरी से लेकर पूरा जून तक के करंट अफेयर्स भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे, आप क्लिक करके चेक कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल ID है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 8 जुलाई को रयूतु दिनोत्सव, जिसको इंग्लिश में देखो स्पेलिंग है RYTHU, रयूतु दिनोत्सव फार्मर्स डे के रूप में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कि 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में 8 जुलाई को रयूतु दिनोत्सव के रूप में, यानी कि फादर्स डे के रूप में मनाया गया है। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है आंध्र प्रदेश में किसान दिवस 8 जुलाई को मनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको उसी बैनर में दिख रहे हैं, इसमें देखो लिखा है रयूथु दिनोत्सव। ठीक है, यहाँ पर आप इसका पूरा फ़ोटो देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में ऐसा दिन मनाया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के जो 14वें मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम है YS राजशेखरन रेड्डी, उन्हीं की जयंती के अवसर पर ही रयूतु दिनोत्सव की शुरुआत करी गई थी। इसको पहली बार 2019 में मनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 2 सितंबर 2009 को जो ये 14वें मुख्यमंत्री थे YS राजशेखरन रेड्डी, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने लाइफ में कभी भी कोई भी इलेक्शन नहीं हारा है। उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। उनके इन्हीं कामों को देखते हुए उनकी ही जयंती के अवसर पर ही आंध्र प्रदेश में ये जो रयूतु दिनोत्सव है ये मनाया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बनेगा, रूबेला और खसरा को 2023 तक समाप्त करने के लक्ष्य से पहले ही समाप्त करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो क्वेश्चन समझो, WHO की तरफ से रूबेला और खसरा को 2023 तक ख़त्म करने का एक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जिसने इसको 2023 से पहले ही फिनिश कर दिया, 2020 में ही कर दिया। तो कौन सा वो देश है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालदीव और श्रीलंका। यानी कि वो सिर्फ एक देश नहीं है, 2 देश हैं, एक है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका, जिन्होंने ही पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के पहले देश बने हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य से पहले ही रूबेला और खसरा को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इस चीज़ की घोषणा 8 जुलाई 2020 को WHO के द्वारा दी गई है। इसमें देखो WHO के बारे में जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है माले और इसके प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसके अलावा एक देश है यहाँ पर श्रीलंका, उसके बारे में हाल ही में बताया था, बार बार रिपीट करने से वो चीज़ इरिटेटिंग लगने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मैनुअल तरीके से होने वाले मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को ऑटोमेटिक बनाने वाली भारत की पहली मशीन का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट एक्सेल। कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम से ये मशीन है।
देखो होता क्या है, जब भी हम लोग कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, जैसे कि कोविड-19 का टेस्ट हो गया, तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स को पहले क्या होता था, मैनुअल तरीके से करते थे जिसमें बहुत टाइम लग रहा था। अभी एक कंपनी ने एक मशीन बनाई है जो कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, उसमें आपका कोविड-19 का टेस्ट हो सकता है, किसी भी और भी बीमारी का टेस्ट हो सकता है। तो उसके जितने भी प्रोसेस होते थे जो मैनुअली करने पड़ रहे थे, अब उन सबको ऑटोमेटिक करने की जो मशीन है वो कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम से जारी कर दी गई है। इस मशीन को आप देख सकते हैं, ये मशीन है जिसको हाल ही में डेवलप किया है माई लैब करके कंपनी ने। इस मशीन की कीमत है 40 लाख रुपए की ये मशीन है जो कि सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देती है। इसमें आप देख सकते हैं इस ऑटोमेटिक मशीन को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा विकसित किया है। इसमें अब क्या होगा कि जो कोविड-19 के टेस्ट हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट को और तेज़ी से किया जा सकता है। एक दिन में ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट भी इसमें किए जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में शुरू किया गया है? तो हाल ही में मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है, इसको हाल ही में मुंबई में ओपन किया गया है। ये आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग है, ये पूरा एक डेटा सेंटर है। इसमें देखो लिखा है वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट डिज़ाइनर डेटा सेंटर। ठीक है, इसका नाम क्या है? इस डेटा सेंटर का नाम है योटा NM1 डेटा सेंटर। इसको हाल ही में यानी कि 7 जुलाई 2020 को मुंबई में ओपन किया गया है। इसमें देखो आप ये चीज़ जानोगे, इसका नाम जो है मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नाम है योटा NM1 डेटा सेंटर, ये इसका नाम है। और इस डेटा सेंटर को नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में हीरा नंदानी फॉर्च्यून सिटी के अंदर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस को औपचारिक रूप से WHO की सदस्यता छोड़ने के लिए अपने निर्णय की अधिसूचना जारी कर दी है? वैसे तो सभी को पता होगा कि WHO के साथ में अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों को करंट के बारे में नहीं पता होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस के केस में WHO ने चाइना का साथ दिया था, जिससे कि अमेरिका नाराज़ है, क्योंकि WHO को सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है। तो इसी चीज़ से परेशान था कि मैं इतना ज़्यादा पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग पक्षपात कर रहे हो। तो इस चीज़ के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी पहले, लेकिन अभी उसने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है, यूनाइटेड नेशन को इस चीज़ की सूचना दे दी है कि अब अमेरिका WHO से कोई भी वास्ता नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसको NSDC के नाम से जानते हैं, ने अगले 12 महीनों में 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी करी है? तो हाल ही में NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एक साझेदारी करी है। ये जो इंस्टीट्यूट है NSDC सरकार का, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये लोगों को कौशल विकास की तरफ योगदान करता है। अलग अलग प्रकार की वर्कशॉप और कोर्सेज लॉन्च करता है सो दैट लोगों में कौशल विकास का काम हो सके। तो इसने ही हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 1 साल में 1 लाख लोगों को ये डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी करी है। इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एक साझेदारी करी है युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। आप देखो एक चीज़ याद रखना, जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि NSDC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो चीज़ें बताते हुए चलना, उनको समझते हुए भी चलना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि एक एक क्वेश्चन में सीखने पर आ जाओ तो कम से कम 10 चीज़ें और सीख कर जा सकते हो। NSDC का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन का नाम है AM नायक और MD और CEO का नाम है मनीष कुमार। जब भी कोई इंस्टीट्यूट न्यूज़ में चल रहा होता है तो उसके MD और CEO भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक बहुत ही शानदार प्राइज़ है, जिसको पेन प्रिंटर प्राइज़ 2020 के नाम से जानते हैं।
पेन प्रिंटर प्राइज 2020 किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसको लिंटन क्वेसी जॉनसन। लिंटन क्वेसी जॉनसन नाम के व्यक्ति ने इसको जीत लिया है, जिसका नाम है पेन प्रिंटर प्राइज 2020। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, पेन प्रिंटर प्राइज 2020, जिसको लिंटन क्वेसी जॉनसन ने हाल ही में जीत लिया है। ये जो शानदार पुरस्कार है, ये जो व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है, लिंटन क्वेसी जॉनसन एक प्रसिद्ध पोइट और आर्टिस्ट हैं। ये जो पुरस्कार है इसको इंग्लिश पेन नाम की एक चैरिटी के द्वारा 2009 में शुरू किया गया था और इस पुरस्कार को यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल में रहने वाले लेखकों को ही दिया जाता है। तो हाल ही में ये जो पुरस्कार है ये लिंटन क्वेसी जॉनसन को प्रदान किया गया है, जिनका की फ़ोटो भी इमेज के साथ में आप देख सकते हैं, सो दैट लंबे समय तक आप इसको याद रख पाएँ। तो दोस्तों जितने प्यार से इसको बनाया गया है उतना प्यार आप लोग भी देने का कष्ट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार रिवीजन। देखते हैं आपने कुछ सीखा है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। तितली की कौन सी प्रजाति को 88 साल के बाद में सबसे बड़ी तितली होने की पुष्टि की गई है? सो गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राइट आंसर विल बी गोल्डन बर्ड विंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है, छिपकली की नई प्रजाति जिसका नाम है सीताड़ा धरवांसिस, ये किस राज्य में खोजी गई है? सो गाइस राइट आंसर विल बी, इसको कर्नाटका में खोला गया है। इसके बाद में जुलाई 2020 में सरकार ने किन 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए निवेश करे हैं? सो गाइस राइट आंसर विल बी, ये 3 कंपनियां हैं UICL, OICL, NICL। इसके बाद में है, किस राज्य ने 8 जुलाई को रायुतु दिनोत्सव यानी कि फार्मर्स डे के रूप में मनाया है? सो गाइस राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है, रूबेला और खसरा को 2023 तक समाप्त करने के लक्ष्य से पहले ही समाप्त करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? सो आंसर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपके आंसर सभी सही होंगे। वीडियो को लाइक करके इसको ईमानदारी से शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल।